नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। कि शरीफों में कोई चोर नहीं होता, लाइब्रेरी में कोई शोर नहीं होता, धंधे में कोई 100% प्योर नहीं होता और सावन में आजकल कोई मोर नहीं होता। पर एक बात की तो फुल गारंटी है कि जो टीओसी चैनल से पढ़ाई करता है वो कभी किसी सब्जेक्ट्स में बोर नहीं होता। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि क्या हाल चाल है, आप सभी लोग कैसे हो। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग 7.1 के जो क्वेश्चंस बचे थे उनको आज की इस वीडियो में कवर अप करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए जब तक पीडीएफ खुल रही है तब तक मुझे बताओ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे सर जी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट बंद स्क्वायर करके, है ना। ये हम लोग कर रहे थे। तो यही इसी से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे वही थे। मैं अगर आपसे पूछूं विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है तो आप कहोगे पी एक्स ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में लिखना है mx2 प्लस mx1 अपान m प्लस n, mx2 mi2 प्लस mi1 अपान m प्लस n। ये सभी फार्मूले होते हैं। आप सभी फार्मूले को अपने थ्रू आप लगा सकते हो। ठीक ना। और उसके बाद हम लोग इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक हो चुका था। हमें आज करना है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो ये 5 नंबर देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देखो इस क्लास में 4 लोग हैं जो कि 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। एक बिंदु ए है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ए है, और बी यहाँ पर ये नहीं, ये डी है। नहीं यहाँ कहाँ है, ये है एक पॉइंट जो कि डी है। ठीक है ना। ये एक पॉइंट है आपका जो कि सी है, ये पॉइंट है आपका एक का जो कि बी है। आपके पास ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, ए बी सी डी। तो इसमें क्या होता है, सभी लोग बैठे हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। चंपा और चमेली दो लोग हैं, एक चंपा और एक चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। तो चंपा और चमेली दोनों कोई दूसरी लड़की हैं जो कि क्लास के अंदर इंटर करती हैं। तो जब ये इंटर करती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद ये दोनों जैसा कि क्लास में आई और इन लोग को देखें, तो देखने के बाद क्या करती हैं, चंपा चमेली से पूछती है। चंपा ने चमेली से कहा, चंपा चमेली कलियल बहली, ये चंपा चमेली कलियल बहली। क्या कि नहीं आता। ठीक ना। तो वही से मुझे याद आ गया, यहां से आ गया। तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है, यानी चंपा ने कहा चमेली से कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो लोग बैठे हुए 4 लोग इतने एक वर्ग के फॉर्म में बैठे हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली इस बात से सहमत नहीं होती है। वो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए, इस बात से सहमत नहीं होती। तो कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। मतलब क्लास में 2 लोग आते हैं और वो इन लोग को देखते हैं कि ऐसे कुछ बैठे हैं, तो अगर मैं इनको थोड़ा सा मिला देता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको यहां से और इसको यहां से और इसको भी यहां से और उसके बाद इसको यहां से, तो कहता है ये जो बनता है वो चमेली का, चंपा कहती है कि चमेली मुझे ये वर्ग दिखता है कि वर्ग में बैठे हुए हैं। तो चमेली कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके बताएंगे, इसको प्रूव करके बताना है भैया कि आखिर ये सही कौन है इन दोनों में। क्या उसने जिसने आइडिया लगाकर बताया वो सही है या फिर जिसने सहमत नहीं है, मतलब कि चमेली वो। तो देखते हैं किसका सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को पहले तो पता करना पड़ेगा। तो आप देख पाओगे कि ए वाला जो पॉइंट है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो जो ए वाला निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। तो देखो ए वाले का अगर निर्देशांक हम पता करते हैं तो उसके लिए आप देखोगे तो एक्स में 3 तक गया है और फिर ये वाई में कितना आया 4 तक। तो ए के निर्देशांक 3,4 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बात कर लेते हैं डी के। तो डी देखो एक्स में 6 तक जा रहा है और वाई में, तो वाई में आया है ये 1 तक, तो वाई में 1 तक आया। ठीक है ना। अब इसी के निकालते हैं तो सी में देखो ये 9 तक जाएगा, यानी इधर 9 और फिर वाई में कितना गया 4 तक गया है। तो ये 9 और 4 हो गए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं बी का। तो बी अगर देखोगे तो एक्स में ये जा रहा है 6 तक और वाई में कितना है, तो वाई में 7 तक है ये। तो हमने इन सभी के निर्देशांक निकाल लिए। अब हमें क्या करना होगा, इन सब के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर इन सभी के बीच की दूरी बराबर आ गई तो ये एक वर्ग होगा और वर्ग हुआ तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी। और उसने पूछा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो वर्ग तभी होगा जब इसके बीच की दूरियां बराबर हम दिखा देंगे तब।
ठीक है ना। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं और बताते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है हमने अभी भी निकालना ए। तो ए कितना है, तो ए को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ए कितना है 3 4, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 कामा 4। फिर बी कितना है, तो बी को आप ध्यान से देखोगे तो बी आपको मिल जाएगा यहां ऊपर 6 7, तो बी को लिख दो 6 और 7, ठीक है ना। अब उसके बाद सी को लिख लेते हैं 9 4, सी है आपके पास 9 4, ये हो गया सी 9 कामा 4। अब उसके बाद आपके पास डी भी है, डी कितना है, तो डी देखो 6 और 1 है, 6 1 ये दिया है। अब हमें क्या करना है, इस चीज को निकालने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें इनके बीच की दूरी निकालना होगा सबके। अगर इनके बीच की दूरी बराबर है तो वर्ग हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले हम इसको x1 मानेंगे और इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर होता क्या है, तो ए बी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब रख दो इसमें जो जो चीज दी है। तो चलो अंडर रूट x1 कितना है 3 है, तो 3 माइनस x2 कितना है 6 है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 है, तो 4 माइनस y2 कितना है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट देखो 6 में से 1 गया 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 घटाओगे तो माइनस 3 यहाँ भी आएगा तो होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 का बाहर निकालोगे तो 3 3 का 9 9 दूना 18 यानी कि 3√2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत। ओके अब हम निकालेंगे ए बी के बाद अब बीसी को। आइए अब बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यही फार्मूला लगेगा फिर से, तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, तो आप लोग लेकिन हर बार लिखोगे। तब मैं क्या करता हूँ, इसको अब खसका देता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे रख दूंगा और इसको उठा करके आप ऐसे रख लेंगे, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी बीसी के बीच की दूरी, तो बीसी के बीच की दूरी निकालोगे क्या होगा x1 माइनस x2 मतलब 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 9 में 6 घटाओ माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 9 बराबर 9 दूनी 18। अगर आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3√2, उतना ही आया। ए बी बी सी अब सी ए निकालते हैं। तो सी ए जब निकालोगे क्या होगा x1, अब इसका मतलब कि अब इसको आपको और आगे खसकाना पड़ेगा इसको, और ये आएगा इसके नीचे, तो सी डी के बीच की दूरी निकालनी है। तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देखो ध्यान से, 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 ही आएगा, और प्लस 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 ही आएगा। आपका आ जाएगा अंडर रूट 18, बाहर निकलेगा तो 3√2। अब इतने से हम अभी नहीं बता सकते कि वर्ग है, इनमें से अभी हमें वर्ग की जो विकर्ण होते हैं उनको ही बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर वर्ग के विकर्ण बराबर होंगे तभी ये हमारा वर्ग होगा, क्योंकि अगर वर्ग के विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी तो सभी भुजाएं बराबर होती है ना, इसलिए हमें वर्ग को भी विकर्ण को भी निकालना पड़ेगा। तो आइए अगर हम देखें तो इसमें विकर्ण कौन से होंगे, तो एक तो एसी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा और एक ये बीडी के। तो पहले निकालते हैं एसी कितना होगा, तो आइए अब विकर्ण निकालते हैं एसी। तब आइए एसी बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर एसी निकालने के लिए एसी, तो एक काम करते हैं इसको उठाकर यहाँ रख लेते हैं एसी, सी निकालना है तो इसको उठाकर लाएंगे सी के नीचे रखते हैं, ये लो सी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं वही काम, x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर आप देख पाओगे 9 में से 3 गया कितना आएगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, अंडर रूट में 36, तो 1 6 बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालना पड़ेगा बीडी भी, तो बीडी निकालने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अब चलो बीडी निकालते हैं, तो बीडी निकालने के लिए इसको इधर खसका दो और इसको और आगे खसका दो यहाँ पे। चलिए कितना है 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 7 और वहां से -1 का होल स्क्वायर बराबर देखो 6 में 6 गया 0, तो 0 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 में 0 को जोड़ोगे तो 36 ही आएगा। यहाँ पर देखो दोनों विकर्ण बराबर, यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ सभी भुजाएं नहीं, यहाँ
जहां ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 3√2 तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। अतः यहां पर मैं लिख देता हूं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ओके, जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक दोनों विकर्ण बराबर होते हैं वो एक क्या होता है, वर्ग होता है। तो आपको यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया, तो कहता है कि बताइए कौन सही है, तो लिख देना अतः चंपा सही है। इसके आगे लिख देना अतः चंपा के द्वारा ने सही दिमाग लगाया था, सही बताया है। ठीक है, आप लिख लेना इस चीज को। आइए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर बने चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई नहीं है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण को भी दीजिए। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास लिखे हैं, 1 2 3। इन तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बताना है कि इसका चतुर्भुज का प्रकार क्या होगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये 4 बिंदु सब में दिए हैं, तो एक चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर चतुर्भुज के शीर्ष है तो चतुर्भुज किस तरह से बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा आपको बताना पड़ेगा। तो आइए चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले काम पहला क्वेश्चन को, तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। तो आइए 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये चतुर्भुज है तो हम ए बी सी करके मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाले क्वेश्चन है -1 -2, तो -1 कामा -2। बी मैं मान लेता हूं दूसरे वाले को, क्या है 1 कामा 0, 1 कामा 0। और सी क्या है -1 2, सी है आपके पास -1 कामा 2। और डी है आपके पास -3 कामा 0, ये लो -3 कामा 0। ठीक है ना, तो वही काम करना है भैया। ए बी बराबर बी सी, ए बी बी सी सी डी डी ये सबको निकालेंगे और उसके बाद विकर्ण को भी निकालेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ भुजाओं को निकाल ली बस हो गया। तो आइए पहले हम निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे। पहले ए बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप देखो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए अंडर रूट लगाएंगे। x1 कितना है -1, तो -1 माइनस फिर b कितना है 0 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 और फिर -0 का होल स्क्वायर बराबर। आप ध्यान से देखो एक में से एक जुड़ गया तो कितना हो गया -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 यहाँ भी बचेगा तो -2 का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि भाई -2 में 0 जोड़ने कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से कि 2 का स्क्वायर 4, फिर से 4, तो 4 4 8, अब 8 का निकालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत। आइए अब BC के बाद अब निकालते हैं, AB के बाद अब BC। अब BC जब निकालोगे वही काम, इसको खसकाना पड़ेगा इधर, इसको खसका के लाना पड़ेगा इधर H, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो वही काम, x1 - x2 तो 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे x2 भी माइनस में है, फार्मूला वाला माइनस को माइनस माइनस करके प्लस का 1, तो 1 लगा दो कोई दिक्कत, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस का 2 और वहां से माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर। ध्यान से देखो एक एक मिलकर 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी माइनस प्लस माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20। अगर हम 20 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 5 20, यानी हम इसको 2√5 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं CD, AB BC। अब CD निकालते हैं, तो CD के बीच की दूरी निकालना है, तो वही काम, इसको आगे खसका दो यहाँ पे, इसको खसका लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितना है, तो माइनस का 1 और वहां से प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि -x2 होता है तो माइनस, और x2 भी माइनस में दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिख दिया प्लस। अब यहाँ से 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 8 होगा। 8 को निकालोगे बाहर तो 2√2 आ जाएगा बाहर ना। ओके, CD अब DA निकाल लेते हैं, तो DA जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, DA निकालने के लिए तुम्हारे पास एक कंडीशन आ गई DA, तो DA
तो उसके लिए आपको इसको x1 और y1 मान लो। ये मान लो पहले वाले को हमने x1 मान लिया और y1, और दूसरे वाले d को मान लिया x2 y2। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर और प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, दो दूनी 4 हो गया और प्लस 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 2√2। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 साइड बराबर आ रही हैं, हैं? 3 साइड बराबर आ रही है, एक साइड अलग आ रही है। तो ये तो फिर चतुर्भुज कोई बनेगा ही नहीं, ये सिर्फ चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, कोई चतुर्भुज ही नहीं है। क्योंकि इसमें हमें इसकी मैं सोचा कि 2 भुजाएं बराबर आएंगी और 2 सेम आएंगी। तो यहाँ पर तो ए बी के सामने भुजा अगर हम देखेंगे इस तरह से अगर बनाया जाएगा तो ए बी सी डी, तो जब बी सी भुजा है वो ए डी के बराबर आना चाहिए थी। अगर ये हमारा 2√5 आया है तो ये भी 2√5 आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीसी गड़बड़ निकाल दिए हो। बीसी देखते हैं तो 1 माइनस 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 0। हाँ, गलत किए ही हैं, सब सही है लेकिन ये गड़बड़ है। यहाँ पर ध्यान से देखो, गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, ध्यान से देखना। यहाँ पर जब बीसी को निकालोगे तो ये 1 माइनस प्लस का हो जाएगा और फिर ये माइनस ये होगा, तो 0 माइनस 2 करेंगे ना यहाँ पे, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 में से 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2, इसका भी 4 हो जाएगा। ये क्या लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप ध्यान देखो, 4 4 8 हो जाएगा, 8 बाहर निकलेगा 2√2 आएगा। तो यहाँ पर तुमने देखा सारी भुजाएं तो बराबर हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके विकर्ण को चेक करना होगा। तो विकर्ण चेक करने के लिए हमें निकालना होगा AC। तो AC चलो निकालते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, उसके लिए सी को उठा लाओ, इसको इसके नीचे रखते हैं। तो चलो A कितना है -1, फिर प्लस का 1 हो जाएगा ना, क्योंकि x2 रखेंगे, फिर आगे प्लस y2 कितना है -2, फिर -y2 2 है का होल स्क्वायर बराबर। ध्यान से देखो, 1 में से 1 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर बराबर। देखो ये तो 0 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब BD निकाल लेते हैं। तो अगर हम BD को निकाल रहे हैं तो BD निकालने के लिए आप तुम्हें समझना पड़ेगा, इसको आगे खिसकाना पड़ेगा और इसको भी इधर खिसकाना पड़ेगा। तो चलो BD निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 और फिर प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस वो, तो y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, रूट के अंदर बाहर आएगा तो 4। तो तुमने यहाँ क्या देखा कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण भी बराबर हो तो वो एक वर्ग होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना है सब 2√2, तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 4, अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। अब बताओ कहां नहीं समझ आया, हो गया ना। तो आपको यही सारा कुछ सब में निकालना है, जो बाकी के 2 क्वेश्चन है बेटा उसमें भी सब यही करना है, उसमें भी आपको क्या करना है, यही चीज निकालना है, यही चीज उसमें भी करना है। तो चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, हटा दो इसको। आइए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, इसमें से कौन सा बता दो, बताओ, थर्ड वाला बता दूं, क्योंकि भाई वही काम करना है इसको भी। अब आपको इसके लिए आपको चतुर्भुज के प्रकार पता होना चाहिए कि कौन सा चतुर्भुज है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। चतुर्भुज किस प्रकार का होता है वो पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बता दूं, चलो अच्छा दूसरा देख लो पहले। दूसरा
दूसरा दूसरा है -3 5, तो ए को मान लेंगे -3, 5। बी को क्या मानोगे, बी दूसरा होगा 3 1, हम 3 और 1 मान लिए। उसके बाद 0 3, तो सी को मानना है 0, 3। और डी को क्या मानेंगे, डी को माना जाएगा -1 -4, ये हो गया -1 -4। चलो आइए ए बी निकालते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर √। ध्यान समझना, इसको क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो देखो x1 कितना है, ध्यान से देखो ना यहाँ पर, तो -3, फिर -y2 x2 कितना है 3, तो का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 और -y2 1 का होल स्क्वायर बराबर। ध्यान देखो 3 और 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर देखो 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 6 6 12 और 3 1 4 1 5, कितना आएगा ना, तो 2 दूनी 4, 13 चौके 52। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं BC। तो BC जब निकालोगे तो इसका मतलब इसको आपको खपाना पड़ेगा आगे। ये चलो x1 - x2 मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर। आप ध्यान से देखोगे 3 में से 0 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और फिर प्लस इसको घटाओगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 9 4 13, तो √13, ठीक है। अब BC के बाद आप निकालते हैं CD। आइए CD निकालते हैं, कितना होगा, तो ध्यान से देखो CD, तो वही काम करना होगा CD के लिए, और आगे खसकेगा, ये और आगे खसकेगा। चलो तो x1 - x2 मतलब 0 - 1, तो माइनस फार्मूला वाला माइनस वहां, तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर √ हो जाएगा। 0 में से घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना। 49 और 1 50 हो जाता है, कितना हो जाता है 50, तो √50। कोई बराबर ही नहीं आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है इसमें, तो हाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं करवा रहे हैं। CD तो 0 - 1 तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 तो 7, तो 4 3 7 7 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 49 1 50। ये तो कोई बराबर ही नहीं आ रहा, इसको देख लेते हैं। तो -3 - 3 का होल स्क्वायर, फिर 5 - 1 का होल स्क्वायर, 3 3 6 6 36 होता है, 5 में से 1 गया 4, 4 चौके 16 होता है, 6 6 12 होता है, 3 1 4 1 5, तो 13 चौके 52 होता है, तो √3। यहाँ पर आते हैं तो ये -1 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 1 - 3 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया कुछ नहीं, 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 होता है, 9 4 13, ठीक। तो किए हैं। अब CD DA निकाल लेते हैं। DA ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, चतुर्भुज है ही नहीं कोई। अब DA निकालने के लिए हमको पता है इसको शुरू में लाना पड़ेगा, AD या DA बात वही है। तो क्या हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 3 में से 1 घटा दो 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 5 4 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 है 85, 85 कुछ बन ही नहीं रहा। देखो ना यहाँ पे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे चतुर्भुज भी नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं अलग अलग आ रही है। तो आप लिख दो कि यह चतुर्भुज नहीं है। देखेंगे उसने क्या लिखा था क्वेश्चन में, उसको भी जरा देख लेते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई नहीं है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे यह कोई चतुर्भुज नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे यह कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज तो है लेकिन कोई चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो सारी भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब अलग अलग है तो कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। आइए आइए इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में वही चीज करना है। ए मान लो, क्या मानेंगे 4 5, बी देख लो 7 6, सी देख लो 4 3, डी देख लो
1 2, 1 और 2। चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 और y1, x2 y2, x3 y3 है। ये क्या मानना, पहले इन दोनों को मानते हैं। हाँ, तो पहले हम ए भी निकाल लेंगे। मैं इस बार बिना फार्मूला लिखे कर दूं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 4 माइनस x2 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 तो 5 माइनस y2 6 का होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा। देखो 7 में से 4 घटाओ -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। फिर प्लस 5 में से 6 घटा दो तो -1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा। कितना आ जाएगा, √10। ठीक है ना। अब आते हैं BC पे। तो अगर आप BC निकाल रहे हो √, तो ये -1 करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसको लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो क्या हो गया, x1 माइनस x2 मतलब कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर √। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18। 18 को आप लिखना चाहते हो 3 3 का 9 दूनी 18, यही बनेगा। ओके, अब आते हैं CD। अगर हम CD निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं जरा। CD, तो इसको आगे खसकाना पड़ेगा। अरे क्या हो रहा है इसमें जी। अब क्या करेंगे, CD तो मतलब x1 माइनस x2 तो कितना है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 में से 1 गया 3 तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10, √ कितना आ गया 10। तो 10 को बाहर निकालना हो तो नहीं निकाल सकते, इतना रहने दो। हो गया। अब AD निकालते हैं, तो AD या DA बात वही है। तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ ले आओ। चल, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। बस रखना है। देखो बार बार वही दूरी सूत्र लगा रहा है, अब इसमें भी आपको समझ में आए तो बेकार बात है। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर नहीं, 5 में से 2 गया 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 9 9 18, √18। 18 को आप लिखना चाहो तो 3√2 भी लिख सकते हो, नहीं लिखो चलो ना लिखो, अगर आपको लग रहा है नहीं लिखना तो ना लिखो, चलो कोई जरूरत भी नहीं, हटा दो। चलो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, जरूरत नहीं है। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ भुजाओं को निकालने से अपना काम नहीं होगा, हमें अगर उस चतुर्भुज को एग्जैक्ट बताना है कि वो वर्ग है या समचतुर्भुज है तो उसको पूरा निकालना पड़ेगा। तो इतना सिर्फ निकालने से हम ये भी कह सकते हैं कि समचतुर्भुज भी है और एक ये वर्ग भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हो कि अभी हम क्लियर नहीं बता सकते कि वर्ग है या फिर समानता समचतुर्भुज है, तो उसके लिए इसके विकर्णों को निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण हमें AC निकालना पड़ेगा और उसके बाद BD। तो आइए AC और BD भी निकाल लेते हैं। तो पहले AC निकालते हैं, तो आइए AC निकालते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, √ वही काम x1 माइनस x2 मतलब 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो 4 में 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और ये प्लस 5 में 3 गया 2 तो 2 का स्क्वायर 4 ना, तो 5 में 3 गया तो 2 का स्क्वायर 4, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद BD निकाल लेते हैं। अगर आप BD निकाल रहे हो तो ध्यान से देखो, इसमें BD तो BD, तो इसके लिए BD नहीं BD भाई, BD ये लो। तो देखो क्या होगा, 7 माइनस 1 तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 है ना, और प्लस 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। देखो ना भाई, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36। हाँ, और या चलो लिख ही देता हूँ एक बार। देखो 7 में से गया 6 तो 6 का स्क्वायर फिर प्लस 6 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये 4 चौके 16 होता है, कितना हो जाता है √ 6 6 12 और 3 1 4 1 5 है ना, तो √ 52। अब बताओ इसके विकर्ण बराबर है क्या, नहीं। अभी आप लोग वर्ग लिख के चले आते हैं आंसर गलत हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके विकर्ण तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √ नहीं, कहा भाई, अरे भाई इसके अपोजिट साइड बराबर है सिर्फ। एक अगर तुम चतुर्भुज बनाओगे इस तरह से ABCD, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है,
तो हमारा ए बी कितना आया, √10, यानी ये √10 आया, और फिर एक और आया सी डी आया √10, तो ये √10 होगा। फिर ये बी सी √18, ये √18 आया है, और फिर ये वाली भी √8 आया। तो भाई इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये आयत हो सकता है और समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो अब ये क्लियर करने के लिए हमने इसके विकर्णों को निकाला, तो यहाँ पे विकर्ण बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हटाते हैं, यहाँ ए बी बराबर सी डी बराबर √10, और यहाँ पर लिखेंगे ए डी, तथा आपका जो ए डी है वो बराबर होगा बी सी के बराबर √18, तथा या परंतु लिख दो, क्या लिख दो, परंतु विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब बताओ कहां नहीं समझ आया। अब आप लोग ये बताइए कि आपको ये प्रश्न कहां समझ में नहीं आया। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और कहां नहीं समझ में आया आप लोग वो बताइए। क्वेश्चन को समझना एक कला है अपने आप में। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। अब आप लोग ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कहां दिक्कत हुई। आसान है क्वेश्चन, लाजवाब है क्वेश्चन, शानदार है क्वेश्चन, बेहतरीन है क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिए इसको, अब आते हैं आगे। तो बेटा इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अगर इनको क्वेश्चन करोगे तो टाइम लगता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत आसान होता है। बस एक ही फार्मूला है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और 3 क्वेश्चन और बचे हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 2 - 5 और 2 - 2 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो यानी कोई बिंदु है जो कि x अक्ष पर है, तो अगर x अक्ष है तो उस पर y का मान 0 होता है। तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु है, तो मान लेते हैं वो x अक्ष पर x बिंदु। क्या मान लें, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x होता है, यानी हमें x निकालना है। इस बिंदु की दूरी इससे और इससे सम दूरी पे, यानी कि ये पॉइंट जो होगा इससे और इससे दोनों से सेम दूरी पर है। तो हमें बताना है इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। यदि x आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि निर्देशांक क्या है, सिंपल है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माना वह बिंदु x, 0 है। क्या मान लेंगे, x, 0 है। हम क्या मानेंगे, वो बिंदु x, 0 है। अब x निकालना है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमारे पास ये बिंदु हमारे पास हो गया x, 0, और इसकी दूरी किससे निकालना है, 2 - 5 से, 2 - 5 से। तो मान लो ये a है आपका और ये b है, ठीक है ना। तो पहले हम a b निकालते हैं। तो b क्या होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं x1, ये y1, x2 y2। x1 - x2 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा ना, इसलिए हो जाएगा कि नहीं प्लस में। ओके, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 0 गया 5, तो 5 का स्क्वायर, बस इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं। उसके बाद उसने ये कहा था कि इसी बिंदु की जो दूरी होगी, किसकी, इसी ए बिंदु की दूरी, मतलब x, 0 की जो दूरी है वो एक पॉइंट C है। C कौन सा, ये वाला पॉइंट को हमने माना, -2, -2, ये इससे इसके बीच की दूरी जो है, इसी बिंदु के इससे जो बीच की दूरी, उन दोनों के समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं पहले। इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो चलो अंडर यहाँ से AC निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर क्या होगा, √x1 - x2 यानी x माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा, 9 है तो 9 का स्क्वायर, तो 9 - 9 = 81 हो जाएगा, बाहर आएगा। इसको भी चाहो तो आप 25 लिख सकते हो, आप इसको चाहो तो 25 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो 5 × 5 = 25 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसने कहा था कि समदूरस्थ हैं,
यानी इनके बीच की दूरी बराबर है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है ये चीज। तो जब प्रश्न में दिया है अब इसके नीचे हम जो दिया है उसको लिख देते हैं। ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है बोलो, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 25 बराबर इधर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 18। अब हमें पता है कि दोनों तरफ वर्ग होता है तो कट जाता है, तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट लगाकर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर इधर से भी आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। खोल दो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x प्लस 81। कुछ कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 4 29 होता है, तो माइनस का 2x माइनस 2x 25 4 29 बराबर इधर कितना हो जाएगा 4x और प्लस जुड़ जाएगा 35। अब इसके आगे प्रोसेस इधर कर देता हूं, मैं एक काम करता हूं 4x इधर लाता हूं, तो माइनस का 2x माइनस का 4x बराबर 29 उधर भेज दो, ये आपका हो जाएगा 25 85 माइनस 29 85 माइनस 29, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x बराबर घटा दो, तो 15 में से 6 गया 9 6 15, ये बचा आपका 7 7 में से 2 गया 5, है ना। नहीं गलत कर दिया लगता है, पॉइंट लेने में गलत कर दिया क्या, 2 माइनस 5 था, मैंने क्या लिया था 2 माइनस 5 फिर माइनस 2 9, 2 माइनस 5 माइनस 2 9, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। इसके से दूरी तो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर 0 माइनस माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 9 के स्क्वायर 9 में क्या ठीक तो किए हैं भाई साहब, फिर क्या आंसर आया, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 प्लस 25 बराबर एक्स प्लस 81 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4। यहाँ पे गड़बड़ की है भैया, यहाँ पे देखो स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर 4x आएगा क्या, बोलो यहाँ पर 4x आएगा ना, तो यहाँ पर जो आगे किए हैं इसके आगे प्रोसेस यहाँ पर भी 4x ही होगा, कितना होगा ये 4x हो जाएगा ना 4x, क्योंकि अब इधर ये वाला आएगा तो माइनस का 4x आएगा, तो यहाँ पर गलती यहाँ पर फिर से है, यहाँ पर भी फिर से है, तो यहाँ पर ये माइनस का 4x है, ये 4x इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 29 उधर भेज दिए तो 85 माइनस 29 हो जाएगा, ये 4 4 8x हो जाएगा, है ना। तो लेकिन माइनस का तो x बराबर कितना हो जाएगा 56/8 माइनस का 8 7 56, यानी x बराबर कितना आ गया -7 आता। तो पूछा था क्या पूछा था, वह बिंदु अतः वह बिंदु x कामा 0 माने थे, तो x बराबर क्या है -7 कामा 0। अब बात यह है कि आज मेरे पास आंसर भी नहीं है इसका, ठीक है ना, तो एडजस्ट कर लेना, आंसर जहां तक इतना ही आना चाहिए, ठीक है। बोलो अब कहां पर समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन आप लोग को कहां पर समझ में नहीं आया, आप लोग ये भी बता दीजिए कमेंट करके। कहीं पर दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, वरना आगे बढ़ा जाए। चले आगे आते हैं, ओके चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए -2 3 और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक होगी। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। कोई बात नहीं, आइए ये तो आसान है, आसानी से हो जाएगा। p और q दिया है, आपके पास एक पॉइंट p है और एक q दिया है। क्या दिया है p दिया है 2 - 3, तो रख देते हैं 2 - 3। q दिया है आपके पास 10y, ये है आपका 10 कामा y। अब इनके बीच की दूरी आपके पास दिया है, क्या पर लिखेंगे p q बराबर दिया है कितना दिया था, बोलो
या हम निकाल लेते हैं पहले पी क्यू। या पी क्यू दिया ना हमारे पास, दोनों के बीच की दूरी देखो 10 मात्रक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। लेकिन हम जानते हैं कि पी क्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं ना, ये वाला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर ये 10 के ही तो होगा। चलो x रख दो वैल्यू सबकी, तो रख दो x स्क्वायर, x कितना हो जाएगा, x कितना है, इसको मान लें x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x2 कितना है, x1 2 है, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस 3 माइनस y2 y ही है, इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इधर से स्क्वायर हटता है, उधर मतलब अगर इधर रूट है तो उधर स्क्वायर लग जाता है, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर रूट लग जाता है, इधर रूट है तो उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से 10 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा, तो अभी चल रहने दो, अभी ना दिस इंप्लाइज दैट लगाओ, एक लाइन और सॉल्व कर लो। 10 में से 2 गया 8, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर ही रहेगा बराबर 10। स्क्वायर हटा दो, उधर लगेगा तो ये माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और ये प्लस इसका स्क्वायर करवा देते हैं, कितना हो जाएगा, या अभी रहने दो ऐसे ही, माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 10, इधर से रूट हटेगा इधर स्क्वायर लग जाएगा, ये सिंपल डाटा। 64 को उधर भेज दो, तो ये माइनस का 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10 में 100 हो जाएगा, 64 हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, घट जाएगा, तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप क्या करो, इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे स्क्वायर करें, तो याद रखना कि जब दोनों माइनस में होता है तो प्लस बन जाता है, तो इसका मतलब कि सीधा सीधा प्लस, यहाँ मान लो दोनों जगह प्लस है। अगर आप दिक्कत हो रही है तो इन दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस बाहर निकाल लो तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 कितना है होल स्क्वायर। नहीं समझ में बात भाई, माइनस को बाहर निकालो, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तब फिर से हो जाएगा, इक्वल टू घटा दो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 में 36। अब देखो माइनस से स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। बताओ कहां नहीं समझ आया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो चलो इधर लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 3 6 6 वाई इक्वल टू आपके पास 36 दिया है। इधर ले आओ तो वाई स्क्वायर पहले लिखो प्लस 6y लिखो, फिर ये प्लस का 9 था माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको घटा दो कितना आएगा, 16 में से 9 गया, 9 7 16 27 बचेगा बराबर 0। अब 27 से कम 27 कैसे दो खंड करोगे, घटाने पर 6 आए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 9 3 27 तो 9y और माइनस का 3y ले लो, और प्लस का माइनस का 27 बराबर 0। दोनों से y कॉमन ले लो, क्या बचा y प्लस 9 और माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक में हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे, यदि आप क्या कर रहे हो y प्लस 9 बराबर 0 लेते हो, तो यहाँ से y बराबर आपके पास माइनस 9 आएगा, और यदि आप क्या करते हो बेटा y माइनस 3 बराबर 0 लेते हो, यहाँ से y बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से y की 2 वैल्यू आ चुकी है ना। तो उसने ये पूछा था इस क्वेश्चन में कि y का मान ज्ञात करो, तो y के बस मान ही ज्ञात करना, तो y के 2 मान हो गए, हो गया आंसर। अब देख लो दोनों आंसर हो सकते हैं, तो y के 2 मान आएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि क्यों 0 1 बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करो। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। भाई मेरे पास आज आंसर नहीं है, इसलिए आप आंसर चेक करें। अगर आंसर नहीं आ रहा किसी भी क्वेश्चन का, तो आप क्या करोगे, मेरे पास तुरंत क्वेश्चन को भेजोगे। ठीक है, चलो आते हैं आगे। कहता है यदि 0 1 ये 0 1 की जो दूरी है वो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी, दोनों को बराबर कर देंगे। तो एस का मान ज्ञात कीजिए। फिर कहता है QR और PR भी ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने QR रख दिया यहाँ पे एस की वैल्यू, तो दोनों चीज आ जाएगा। तो QR और PR ज्ञात करना है, तो पहले ये आ जाएगा तो उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन हमारे पास जो दिया उसको लिखते हैं। क्यों दिया है 0 1, क्यों दिया है 0 1, क्यों है 0,1, और उसके बाद P दिया है 5 माइनस 3, P है 5 माइनस 3,
उसके बाद आर है एक्स 6, आर दिया है एक्स कामा, ठीक है ना। उसने ये कहा है कि इनके बीच की दूरी जो Q और P है, जो Q और P है, इनके बीच की दूरी P और R के बराबर है। क्या? Q और P के बीच की दूरी P और R के बराबर है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा कह रहा है वैसे कर देते हैं। तो हम Q और P के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फार्मूला आपको पता ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अगर मैं इसको x1 मानता हूं और इसको y1, इसको मैं x2 और इसको y2, तो देखो क्या आएगा। तो रख देते हैं यहाँ पे, x1 कितना है आप देख सकते हो 0 है, माइनस x2 कितना है 5 है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 है, माइनस y2 कितना है तो -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इक्वल टू, इधर भी देखो x1। अब अगर हम x1 y2 इसको लेते हैं, इन दोनों को, है ना, क्योंकि ये जो दूरी हो P और R के बीच की दूरी है। किसके बीच की दूरी है? Q और P और Q और R के बीच की दूरी है। ये क्या होगा? Q R के बीच की दूरी। यहाँ पर हम Q R लिखें, ठीक है। तो Q और R के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो x1 कितना हो जाएगा 0 माइनस x2 x है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है तो y1 1 है माइनस y2 6 का स्क्वायर कर दो। अब देखो इधर 0 में से हम कोई भी चीज घटाते हो वही चीज आता है, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद 3 और 1 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, प्लस 6 में से घटाओगे 5 और 5 के स्क्वायर करते हो तो 25 हो जाता है। अब दोनों तरफ देखो स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग। आप वैसे चाहो तो इसको ऐसे काट सकते हो, लेकिन लिख दो ज्यादा बढ़िया रहेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। तो अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो स्क्वायर तो हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? दिस इंप्लाइज दैट लगाकर लिखेंगे, प्लस 16 इक्वल टू, इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको ऐड कर दो, 6 और 5 11 होता है, 2 1 3 और हासिल 1 4 हो जाता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 को हम इधर लाते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, चलो इधर बुला लो। तो 41 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो घटा देते हैं इसको, तो 6 और ये बचा 3 में से 2 गया 1, राइट, 6 5 11, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम इसको पलट के भी ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। हमें तो एक्स निकालना है, तो ये रूट लग जाएगा और हो जाएगा 16। फिर एक्स की वैल्यू जब रूट से बाहर आती है तो प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। उसने पहला आंसर तो यही पूछा था कि एक्स का मान ज्ञात करो, हमने तो एक्स का मान निकाल दिया ना। एक्स के मान यहाँ पर 2 आएंगे, एक होगा प्लस में 4 और एक होगा माइनस में 4, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद आगे उसने जो पूछा है अब वो करना है। अब उसने आगे ये पूछा है कि हमें क्यू आर, किसके? क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्यू आर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्यू आर निकालने के लिए हमें क्यू आर लिखना पड़ेगा। तो क्यू हमारे पास क्या दिया था, तो आप देख सकते हो क्यू हमारे पास 0 और 1 है, तो 0 और 1 लिखेंगे। और उसके बाद आर हमारे पास देख सकते हो क्या था, यक्स कामा 6 था। लेकिन यक्स अभी अभी हम निकाले हैं क्या, 4 प्लस माइनस 4 और ये 6। अब बात यहाँ पर आती है, जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर वो प्लस में भी है और माइनस में है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 केस बन गए। एक बार हम प्लस का 4 लेकर इसको सॉल्व करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार माइनस लेकर के। तो चलिए हम यहाँ पर पहले केस में यहाँ पर लिखेंगे, यदि आप q बराबर 0 और 1 और r बराबर आप इसको प्लस का 4 और 6 ले रहे हो, तब आपके पास आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। तो चलिए निकालते हैं क्यू आर। तो क्यू आर के बीच की दूरी क्या होती है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए और बार बार आपको फार्मूला लिखना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x1 आपके पास कितना है, आप देख सकते हो x1 हमारे पास 0 दिया है, तो 0 माइनस x2 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 है, माइनस y2 कितना है 6 है का होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 6 में से 1 घटा दो 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 25 और 16 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, चलो अब ये तो 41 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे क्यू आर के बाद। अब यहाँ पर दूसरा केस जो बन रहा था,
यदि हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू आपको क्या लेना है 0 और 1, और उसके बाद अगर हम R को क्या लेते हैं, अगर हम R को ले लेंगे -4 और 6, तब क्या होगा इसको भी जरा देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको इसको x1 मानना है, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। उसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है, तो QR, तो फार्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब रख दो फार्मूले में, आपके पास x1 कितना है आप देख सकते हो 0 है, माइनस x2 कितना है तो माइनस का 4 है, तो हमारा फार्मूला माइनस है और माइनस यहाँ भी आ गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लस y1 आप देख सकते हो 1 है, माइनस y2 आपके पास 6 दिया है, स्क्वायर कर दो। अब आप 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है, अब प्लस 6 में से 1 घटाओगे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, यहाँ पर कितना आ गया 41। अब यहाँ पर देखो हमने QR की वैल्यू चाहे हमने माइनस में लिया या तो प्लस में लिया, दोनों सिचुएशन में सही आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, इसलिए हमें दोनों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि अभी आगे ही होने वाला है ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको QR की जो दूरी हो गई कितनी आ गई √41, आप चाहे तो यहाँ पे मात्रक लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है किसके बीच की दूरी, अब उसके बाद हमें पूछा है PR के बीच की दूरी, तो चलिए PR को भी निकाल लेते हैं। PR, तो P हमारे पास कितना दिया है, तो P आप देख सकते हो P कितना है 5 माइनस 3, तो चलिए 5 माइनस 3 ले लेते हैं। और उसके बाद R हमारे पास है x कामा 6, तो R हमारे पास x कामा 6 यानी x हमने निकाला था कितना +-4 और 6, यानी फिर से यहीं पर दो कंडीशन बनेंगी। यदि हम क्या करेंगे, P हमें तो 5 माइनस 3 ही लेना है, और R हम कितना ले लेंगे, एक बार प्लस का 4 और कामा 6, एक बार माइनस में। तो अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो चलिए PR निकाल देते हैं। तो PR के लिए फिर से फार्मूला वही यूज करना है, कौन सा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए रख दीजिए इसमें फार्मूले में, x1 आप देख सकते हो 5 दिया है, तो 5 माइनस x2 आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस y1 कितना है -3 और माइनस y2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। उसके बाद प्लस करेंगे, 6 में 3 ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम साइन में हमेशा ऐड होता है, तो -9 और -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, मतलब आपके पास आंसर 82 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी कंडीशन यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे। यदि हम P बराबर, तो हमारे पास 5 माइनस 3 ही रहेगा, लेकिन अगर हमें निकालना है R को, तो अगर हम R को निकाल रहे हैं तो R इस बार हमको -4 लेना है और इसको 6 तो लेना ही है। इसमें भी वही काम करना है, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब निकाल दो PR, तो PR बराबर फिर से फार्मूला वही, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला यही होता है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दो आप x1 कितना है, x1 आप देख सकते हो 5 है, तो 5 माइनस x2 आपके पास -4 है, और फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो प्लस का स्क्वायर प्लस y1 आप देख सकते हो माइनस का 3 है, और माइनस y2 आपके पास 6 है का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आ जाता है, और फिर यहाँ पर 6 में 3 9 9 81 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस में जोड़ दो दोनों को, तो 1 1 2 8 8 16 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों सिचुएशन में इसका आंसर अलग अलग आया है। तो मैंने बताया ना कि ऐसा कभी कभी होगा कि दोनों बार आंसर हमारा सेम आएगा, कभी दूसरा आएगा। तो यहाँ पर हमसे PR और QR के बीच की दूरी पूछा था, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये आंसर भी क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप मात्रक जरूर लिख दोगे, मात्रक जरूरी ही लिखना, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 भी बहुत आसान है, इसको छोड़ भी सकता हूं, लेकिन चलो बता ही देता हूं। आपके पास दिया x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर, यानी जो हमारे पास ये पॉइंट दिया है x और y, इसके बीच की दूरी इस बिंदु से उतनी ही है जितनी की इस बिंदु के साथ है। तो चलिए वही काम करना है फिर से। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को करते हैं।
हमारे पास एक पॉइंट दिया है एक्स वाई, ठीक है, और उसके बाद अगला एक पॉइंट दिया है 3,6, तो अगला पॉइंट हम ले लेते हैं 3,6, और उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास और भी है -3,4, तो आइए -3,4 को भी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं पहली सिचुएशन में x1 और y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। सिचुएशन दोनों में इसको a भी मान लें, चलो इस बार a और b मान लेते हैं, ठीक है, इसको c मान लेते हैं। तो चलिए ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो फिर वही काम करना है भैया, बार बार वही चीज देखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का फार्मूला लगा दिए। अब आप देख सकते हो x1 कितना है, x1 आपके पास x दिया है तो रख दो x, माइनस x2 कितना दिया है, तो x2 आप देख सकते हो 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो प्लस, उसके बाद हम देखते हैं y1, तो y1 हमारे पास y है तो y रख दो, और माइनस y2 कितना है, तो y2 6 है, इसका स्क्वायर रूट अभी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक इतना ही रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 डालो। ओके, अब हम निकालेंगे किसके बीच की दूरी, एक्स वाई, ये दोनों समदूरस्थ है, इसका मतलब एक्स वाई के साथ ही -3 और 4 की दूरी निकालना है। इसका मतलब इस बार हम इसको x2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, x2। चलिए अब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको फिर से नोट डाउन करना है, लेकिन मैं इस बार नहीं लिखने वाला था। तो x1 आप देख सकते हो कितना है, x है, तो x माइनस x2 इस बार हमारे पास -3 है, लेकिन फार्मूला वाला माइनस, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। y1 आप देख सकते हो y है, और उसके बाद y2 4 है, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू आप देख सकते हो x में 3 जोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये y माइनस 4 है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, मतलब कि लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास उसने दिया था कि जो AB के बीच की दूरी है वो AC की दूरी के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा था ना समदूरस्थ है। अब AB हमारे पास कितना निकल के आया है, तो आप देख सकते हो AB है हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। और AC कितना निकल के आया, तो AC हमारे पास आया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। साइन का विशेष ध्यान रखते हुए, वरना क्वेश्चन गलत होने में देरी नहीं लगती। अब इसके बाद ध्यान देंगे दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्क करने पर, क्योंकि स्क्वायर को हटाना है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंप्लाइज दैट साइन लगाकर आप सीधा भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 छंगे 12 y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस का 8y, ठीक है। अब जो जिसका जोड़ीदार है उसके साथ उसको ले चलते हैं। तो पहली बात तो देख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या और भी कुछ कटेगा, यस 9 से हम 9 को भी काट सकते हैं, और कुछ कटेगा। चलिए अब जो जिसका जोड़ीदार है बुला लेते हैं। तो माइनस का 6x इधर बचता है, ये भी माइनस का 6x इधर हो जाएगा आकर, और उसके बाद इधर हमारा प्लस का 36 बचता है, और इधर कोई नंबर बच रहा है, यस 16 इधर बुला लेते हैं, या तो 16 को बुला लेते हैं, ठीक है। और माइनस का 12y और माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा माइनस का 12x हो जाएगा, और प्लस ये दोनों घट जाएंगे में, तो 6 से 6 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, और ये 12 में से 8 घटा दो तो प्लस का 4 नहीं बल्कि माइनस का 4y बचेगा इक्वल टू 0। अब हम क्या एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। तो माइनस से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आप देख सकते हो ये हमारा 12x हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 20, और ये हो जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू 0। इसके बाद ध्यान से देखो, हम x वाले को इधर रखते हैं, तो 12x प्लस का 4y भी इधर रखते हैं, 20 को हम उधर भेज देते हैं। अब ध्यान देख सकते हो कि इन दोनों से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 3 12 होता है, प्लस 4y हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो y बचेगा इक्वल टू 20।
अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 20, और ये 4 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, 4 से काट दो 5 बार में। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4 पंचे 20। और यही पूछा था उसमें, ना तो x की वैल्यू पूछा था ना तो y की, सिर्फ दोनों में संबंध पूछा था। तो हमने दोनों में रिलेशन निकाल दिया। x और y में रिलेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है ना, ठीक है। तब अगली एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।